बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाज़े मलिक, वाइस चेयरमैन DHA लाहौर एसोसिएशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेस 9 प्रिज्म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं कि फेस 9 प्रिज्म की प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, अब इसके अंदर क्या होगा। मैं आपको बताता चलूँ, एक सवाल बहुत अच्छा आ रहा है कि आप पोटेंशियल है फेस 9 प्रिज्म के अंदर या नहीं है। अभी फेस 9 प्रिज्म के अंदर सेल परचेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। पिछले दिनों आपसे महीने पहले की मैं बात करूं तो बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़ी अच्छी प्राइजेस ऊपर गई, फिर जाके थोड़ी सी स्टक हो गई। क्या लोग ट्रांसफ़र में बिज़ी हो गए या फिर लोग थोड़ा वेट करना शुरू हो गए कि प्राइजेस नीचे आएंगी। थोड़ी सी आप समझे कि मार्केट थोड़ी सी रुकी। प्राइजेस नीचे तो नहीं आई, लेकिन जहाँ पर 10 ट्रांजेक्शन हो रही थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन 6 ट्रांजेक्शन आ गई या 7 ट्रांजेक्शन आ गई। लेकिन थोड़ी सी मार्केट महसूस हुआ कि यार स्लो हो गई है या रुक गई है। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ी बेहतर होनी स्टार्ट हुई, फिर दोबारा मार्केट के अंदर 10 से 15 लाख रुपए का जंप आ गया। उसके बाद फिर दोबारा हल्की सी स्लो हुई, जैसे लगा कि मार्केट शायद अब क्रैश होने लगी है। अब दोबारा से मार्केट के अंदर बेहतरी आनी स्टार्ट हो गई है फेस 9 प्रिज्म के अंदर। फेस 9 प्रिज्म के अंदर अभी तक 4 करोड़ में प्लॉट सेल आउट नहीं हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2 से 4 दिन पहले एफ ब्लॉक के अंदर 4 करोड़ रुपए में प्लॉट सेल आउट हुआ है, जो कि एक हैरत की भी बात है हमारे लिए भी। लेकिन इस टाइम प्राइजेस जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही। प्राइस एक जगह पे स्टक होनी थी, या हम लोग सोचते थे कि यहाँ पे आके बस रुक जाएगी, यहाँ पे सेल परचेस होगी, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा। लोगों का रुझान इस टाइम फेस 9 प्रिज्म की तरफ है और लोग सेल परचेस बेहतर कर रहे हैं। जिन हजरात को नुकसान था पिछले दिनों, वो हजरात अब प्रॉफिट में हैं और अपनी चीज़ सेल आउट करके किसी और जगह कन्वर्ट हो रहे हैं। जिन हजरात ने नीचे बाइंग की थी, निचले प्राइस के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर बाइंग की थी, उन्होंने ऊपर वाली प्राइस के ऊपर जाके सेल आउट की चीज़ें। इसके साथ साथ ओवरसीज़ क्लाइंट की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ओवरसीज़ क्लाइंट हमारे काफ़ी ज़्यादा आए हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय की है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है। कई ऐसे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जिन्होंने बाहर से ही अमाउंट भेजी है और इसको ट्रांसफ़र करवाई है। मैं आपको इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि फेस 9 प्रिज्म के अंदर अगर लोगों का ये ध्यान था या ये सोच थी कि ये रेट नीचे आ जाएगा या रुक जाएगा, अभी पिछले 2 से 3 दिन में फिर दोबारा से बेहतरी आनी स्टार्ट हो गई है। 5 मिनट का क्लाइंट पहले थोड़ा सा कम था, अभी आर ब्लॉक के अंदर आप चीज़ें लेने जाएंगे, ऑलमोस्ट चीज़ें बिकनी स्टार्ट हो गई हैं, जो चीज़ें बिक नहीं रही थी पिछले कोई 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर। अभी सेल परचेज दोबारा से बेहतर होती जा रही है। जो प्राइस पहले थी 3.5 करोड़ रुपए की, वो तकरीबन 360 365 पे जा चुकी है, क्योंकि वहाँ पर अगर 5 प्लॉट थे, 5 में 2 या 3 प्लॉट बिक चुके हैं। अच्छा प्लॉट, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो प्लॉट अवेलेबल हैं जो कि थोड़े से नॉर्मल प्लॉट हैं। जैसे ए ब्लॉक में अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, एफ ब्लॉक जो अच्छा एरिया है एफ ब्लॉक का, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि एफ ब्लॉक का है 500-600 की नंबरिंग है एफ ब्लॉक की, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जैसे मैं आपको जी ब्लॉक में बताता जाऊँ, उधर 200 की नंबरिंग बहुत अच्छी है, 300 की नंबरिंग अच्छी है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है। ए ब्लॉक के अंदर तकरीबन 600 की नंबरिंग है, 500 की नंबरिंग है, 700 की नंबरिंग है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है। क्यू ब्लॉक के अंदर 700-800 की नंबरिंग है या 400 की नंबरिंग है, जो थीम पार्क से पहले आती है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है। इसी तरह मैं एच ब्लॉक में बताता चलूँ, 100 से लेकर 150-200 की नंबरिंग है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, सी ब्लॉक के अंदर जो गोल्फ कोर्स की बैक साइड पे एरिया आता है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है। डी ब्लॉक के अंदर 200 की नंबरिंग आती है, जो कि गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ है। एक एरिया आता है जो गाँव के साथ है, एक एरिया आता है जो गोल्फ कोर्स के साथ है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आर ब्लॉक में अच्छा प्लॉट अवेलेबल नहीं है, फिशिंग पार्क प्लॉट अवेलेबल नहीं है। कॉर्नर प्लॉट जो कनाल का है वो कम अवेलेबल है अच्छी लोकेशन के ऊपर। फेसिंग पार्क प्लॉट जो हैं वो कम अवेलेबल हैं अच्छी लोकेशन के ऊपर जो प्रिज्म के अंदर है। इस तरह की जो सिनेरियो है वो इस टाइम सेल परचेज का है। आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको अच्छा प्लॉट मिलेगा। अच्छा प्लॉट अगर मिला तो पूरी प्राइस पे मिलेगा, कोई 4 करोड़ में या 385-90 में जाके। और अगर आप कोई नॉर्मल प्लॉट बाय करेंगे तो उसके अंदर भी आपको 3-3.25 करोड़ रुपए के अंदर आपको नॉर्मल प्लॉट बाय होगा, नॉर्मल प्लॉट का रेट आएगा। लेकिन अभी अगर आप प्लॉट इसलिए खरीदना चाह रहे हैं कि आप अभी आने वाले टाइम के अंदर पैसे बना सकेंगे इसके अंदर, मैं आपको बताता चलूँ, आने वाले टाइम अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है, लेकिन जो सूरत हमें समझ आती है हम उसके मुताबिक ही आपको गाइड करते हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी हम डेंजर जोन के अंदर जा चुके हैं कि जो प्राइजेस चली गई हैं वो एक पीक लेवल है, अब उसके ऊपर जाती जा रही हैं, लेकिन सेल परचेज़ मज़ीद हो रही है। और इसके 2 या 3 अच्छे पॉइंट हैं। वो पॉइंट ये हैं कि एक तो ये है कि अमाउंट आ रही है बाहर से भी, अमाउंट यहाँ से गोल्ड से भी ओपन होकर यहाँ पर आ रही है, यानी कि लोगों का ध्यान प्रॉपर्टी की तरफ है। अभी ये नहीं है कि कोई टैक्स लग रहे हैं या प्रॉपर्टी के बारे में कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं हवा निकल जाएगी, अभी ऐसी चीज़ कोई नहीं है। अभी ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल है प्रिज्म के अंदर एक कनाल के पीछे अभी 20 से 25 लाख या 35 लाख रुपए का मजीद कुशन बाकी है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात को पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप अपना प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं या प्लॉट
आप परचेज़ करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आपने हमें ज़रूर मौका देना है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।